बजट है 60,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, और आप चाहते हो कि एक लैपटॉप में सब कुछ परफेक्ट हो। भाई इतना पैसा लगाकर अगर एक गलत लैपटॉप खरीद लिया तो ना सिर्फ पैसा वेस्ट होगा बल्कि एक्सपीरियंस भी खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि गेमिंग लैपटॉप्स में इतनी सारी चॉइसेस है, हर प्राइस रेंज में इतनी वैरायटी है कि समझ ही नहीं आता कौन सा सही है और कौन सा सिर्फ दिखावे का है। अब अगर टेक्निकल पॉइंट से बात करें तो 60,000 के बजट में कुछ लैपटॉप्स में 3250 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो कुछ में 4GB वाला 3050 मिल जाता है और कहीं कहीं पे 6GB वाला भी दिख जाता है। अरे भाई यही सेम चीज कभी कभी 70,000 के लैपटॉप्स में भी मिलती है, तो फिर सही वैल्यू फॉर मनी कौन सा है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 60,000 के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए और कौन सा लैपटॉप लेना वाकई में समझदारी होगी। सबसे पहली चीज जो किसी भी टॉप गेमिंग लैपटॉप में होनी चाहिए वो है H सीरीज का प्रोसेसर, क्योंकि ये प्रोसेसर ज्यादा कोड लाता है, हाई क्लॉक स्पीड देता है और गेमिंग में आपको हाई FPS मिलते हैं। और जब गेमिंग स्मूथ होती है तो मजा ही कुछ और होता है। और गेमिंग लैपटॉप की असली जान होती है GPU। जितना अच्छा GPU होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलेगी। और अब तो 50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड भी आ गए हैं लैपटॉप्स में, मतलब अब हर बजट में अच्छा परफॉर्मेंस मिलना पॉसिबल है। जैसे जैसे बजट बढ़ता है GPU भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब बात करते हैं कि इस बजट में कौन सा GPU आपको लेना चाहिए और कौन सा स्किप करना चाहिए। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा GPU किस प्राइस पर वाकई में वैल्यू फॉर मनी है। चलो बात करते हैं पहले बजट की, 60,000 रुपीज। इस बजट में जो बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है वो है RTX 3050 और इसमें भी आपको TGP देखना होता है। TGP का मतलब है टोटल ग्राफिक्स पावर, और जितना ज्यादा TGP होगा उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। तो पहली लैपटॉप जो आती है वो है Acer Aspire 7। ये लैपटॉप दिखने में तो सिंपल और प्रोफेशनल लगता है, लेकिन अंदर से ये पूरा गेमिंग बीस्ट है। इसका प्राइस है ठीक 60,000 रुपए। फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको i5 13th जेन का प्रोसेसर मिलता है, i5 13420H। फिर आता है 16GB रैम जो एक्सपेंडेबल है और 512GB SSD जो भी एक्सपेंडेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट RTX 3050 का 6GB ग्राफिक्स कार्ड। और जब मैंने इस पर गेमिंग की तो रिजल्ट एकदम शानदार था। मैंने इसमें GTA 5, RDR2, Cyberpunk हर एक गेम हाई सेटिंग्स पर खेला और स्मूथ परफॉर्मेंस मिली। लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगा। अब ये सब सुनने के बाद अगर आपके बजट में ये फिट होता है तो बिल्कुल चेक करो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं दूसरे बेस्ट ऑप्शन पर, Asus TUF Gaming A15। इसका मैंने पहले ही एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ मैं फिर से बताऊंगा कि ये क्यों एक शानदार ऑप्शन है। इसमें आता है Ryzen 7 7435HS जो कि 7000 सीरीज का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट में। अब इसमें ग्राफिक्स कार्ड मिलता है RTX 3050, लेकिन सिर्फ 4GB वाला। लेकिन रुको, ये कमजोर नहीं है क्योंकि इसमें प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि गेमिंग एक्सपीरियंस फिर भी टॉप क्लास मिलेगा। TGP है 75W और जब मैंने इस पर GTA 5 खेला तो 160 to 170 FPS मिल रहे थे हाई सेटिंग्स पर। Cyberpunk पर 70 to 75 FPS और God of War पर भी स्मूथ गेम प्ले। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी है मिलिट्री ग्रेड, बैकलिट कीबोर्ड, 16GB की ही सुपर फास्ट रैम और सैमसंग की 512GB Gen 4 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। और डिस्प्ले की बात करें तो वही 15.6 इंच फुल HD 144 हर्ट्ज IPS लेवल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 250 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर कवरेज है। बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, 4 से 5 घंटे तक निकाल देगा नॉर्मल यूसेज में। तो अगर आपका बजट बिल्कुल 60,000 के आसपास है तो ये दोनों लैपटॉप्स Aspire 7 और Asus TUF A15 आपके लिए बेस्ट चॉइसेस है। एक में आपको 6GB ग्राफिक्स कार्ड और प्रोफेशनल लुक मिलती है, दूसरे में आपको पावरफुल प्रोसेसर और टफ की टफनेस मिलती है। जो भी आपको सूट करे आप उसे ले सकते हो। बस एक आखिरी बात, गेमिंग लैपटॉप खरीदते वक्त कभी सिर्फ ब्रांड या लुक्स देखकर डिसीजन मत लेना। देखो उसमें H सीरीज प्रोसेसर है या नहीं, रैम और SSD एक्सपेंडेबल है या नहीं, ग्राफिक्स कार्ड का TGP क्या है और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट कम से कम 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज या नहीं। ये सारी चीजें मैच नहीं हो रही है तो भाई उस लैपटॉप की तरफ देखना भी मत। पैसा और एक्सपीरियंस दोनों खराब हो जाएगा। बजट है 65,000। अगर आप इतना खर्च कर सकते हो तो भाई समझो आपको मिल सकता है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इस रेंज में। और इस बजट में जो एक ही लैपटॉप है जो हर एंगल से विनर है वो है Lenovo Look। मैंने इसका डिटेल कंपैरिजन किया है Asus TUF Gaming के साथ। अगर आप दोनों लैपटॉप्स के हर एक पॉइंट को डीपली समझना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इस Lenovo Eloque लैपटॉप की। भाई ये लैपटॉप इस
बजट में धमाका है। इसमें प्रोसेसर मिलता है Ryzen 5 7535HS 7000 सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर। आपको मिलती है 24 GB रैम, हाँ भाई 24 गीगाबाइट्स, और रैम एक्सपेंडेबल है, यानी अगर भविष्य में और चाहिए तो भी टेंशन नहीं। स्टोरेज में है 512 GB SSD, ये भी एक्सपेंडेबल है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफिक्स कार्ड। इसमें मिलता है RTX 3050 लेकिन 6 GB वाला, और इसका TGP है 95W। मतलब जो भी ग्राफिकल परफॉर्मेंस चाहिए वो सब कुछ स्मूथली रन करेगा। डिस्प्ले भी टॉप क्लास है, 15.6 इंच का ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB। मतलब एडिटिंग करनी है, कलर वर्क करना है या गेमिंग, हर चीज मजेदार लगेगी। और हाँ, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ गेम मिलेगा, कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं। MSFS भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, एकदम सिंपल और सॉलिड डील। अब आते हैं अगले बजट पर, 70,000। अगर आपका बजट थोड़ा और बढ़ सकता है तो आपको मिलेगा एक और जबरदस्त ऑप्शन, फिर से Lenovo LOQ, लेकिन इस बार प्रोसेसर है i5-12450HX। भाई HX सीरीज का मतलब है परफॉर्मेंस का बाप। इस बजट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है ये। मिलती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि हाथ में पकड़ते ही गेमी वाइब आने लगती है। लुक थोड़ा प्रोफेशनल है लेकिन अंदर से पूरा गेमिंग बीस्ट है। रैम यहाँ भी मिलती है 24 GB DDR5 वाली, और साथ में 512 GB SSD जो एक्सपेंडेबल है। इस प्राइस रेंज में इतना रैम मिलना बहुत बड़ी बात है। बाकी ब्रांड्स में आपको 8 या 16 GB ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 24 GB। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो भाई इसमें RTX 4050 मिल रहा है, हाँ RTX 4050, और वो भी 6 GB के साथ। ग्राफिक्स कार्ड का TGP है 105W, और साथ में मिल रहा है MUX स्विच और G-Sync सपोर्ट। क्या चाहिए इससे ज्यादा गेमिंग के लिए। GTA 5 ट्राई किया इस पर 90 से 100 FPS, काउंटर स्ट्राइक 2 सीधे 130 FPS हाई सेटिंग्स पर, और Valorant पूरे 240 FPS स्टेबल मिलते हैं फुल HD हाई सेटिंग्स पर। गेमिंग का मजा ही अलग लेवल का है इसमें। डिस्प्ले भी वही 15.6 इंच, 100% sRGB, 300 निट्स ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हर गेम स्मूथ, हर फ्रेम क्लियर। और हाँ, इसके अंदर भी आपको MS Office 2021 होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, डिस्पाइट बीइंग ए प्योर गेमिंग लैपटॉप। और बैटरी 60W की है जो रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 170W चार्जर के साथ सिर्फ 80 मिनट में 100% चार्ज। गेमिंग लैपटॉप में बैटरी वैसे भी जल्दी खत्म होती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग से टेंशन खत्म। अब अगर आप कहो भाई रैम थोड़ा कम चलेगा, तो उसी Lenovo LOQ का एक और मॉडल आता है जिसमें 16 GB रैम मिलती है, और बाकी सब स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम। प्राइस थोड़ा कम होगा, करीब 72-73 हजार में मिल जाएगा। तो जो भी आपको सूट करे आप उसे ले सकते हो। दोनों ही लैपटॉप्स वैल्यू फॉर मनी है, फर्क सिर्फ रैम का है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप ढूंढ रहे हो परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स, रैम, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ एक साथ, तो Lenovo LOQ से बेहतर ऑप्शन इस बजट में कुछ नहीं है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप खुद जाकर चेक सको। अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हो, मतलब लगभग 75,000 रुपए तक जा सकते हो, तो आपको मिलता है Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया है जो 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, Ryzen 7 7735HS। ये प्रोसेसर बहुत ही दमदार है। इसके अंदर 16 थ्रेड्स मिलते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग, कोडिंग, हैवी सॉफ्टवेयर सब स्मूथली चलता है। इसमें DDR5 रैम है, 16 GB रैम मिलती है, और वो भी एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। साथ में 512 GB SD मिलती है, वो भी एक्सपेंडेबल है। मतलब इस लैपटॉप को आप फ्यूचर में भी आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसमें वही RTX 3050 दिया गया है जो Lenovo वाले लैपटॉप में मिल रहा था। 6 GB रैम के साथ आता है, और भाई इसके सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करो और देखो, GTA V हो चाहे Valorant, सब में स्मूथ गेम प्ले मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप गेमिंग स्कोर्स को कंपेयर करो, सेटिंग्स जरूर देखना। गेम वही होता है, लेकिन अगर सेटिंग्स अलग होंगी तो FPS में फर्क दिखेगा। पिछले लैपटॉप में भी वही ग्राफिक्स कार्ड था, लेकिन वो हाई सेटिंग्स पर 90 से 100 FPS दे रहा था, और यहाँ हमें 85 से 95 FPS मिल रहे हैं। तो सेटिंग्स मैटर करती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब गेमिंग हो या वीडियो एडिटिंग, सब कुछ स्मूथ और शार्प दिखेगा। और इस बजट में ऐसी डिस्प्ले मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अब अगर आप अपना बजट और बढ़ाते हो, मतलब सीधा 80,000 रुपए तक, तो एक ही लैपटॉप है जो सबसे बेस्ट निकल कर आता है, Lenovo लॉक। देखो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको अपनी रिसर्च के बेस पर सब बता रहा हूँ। चाहे Lenovo लॉक हो या Asus TUF, एक एक करके सब समझाता हूँ। Lenovo लॉक में दिया गया है Ryzen 7 7435H प्रोसेसर,
बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। 24 GB रैम मिलती है, 512 GB SSD मिलती है और RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है 6 GB VRAM और 105 WTGP के साथ। इतना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड इस बजट में मिलना ही बहुत बड़ी बात है। गेमिंग स्कोर्स फिर से आपके सामने है, पॉज करके एक एक चेक करो। चाहे GTA हो, काउंटर स्ट्राइक 2 हो या फिर Valorant, हर एक में हाई FPS मिल रहा है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है और वो भी 100% sRGB के साथ। मतलब अगर आप एडिटिंग का काम करते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए भी परफेक्ट है। एक और चीज ध्यान देने वाली है, इसमें MS ऑफिस का 2024 वाला वर्जन दिया गया है। पिछले लैपटॉप में 2021 वर्जन था, तो यहाँ भी आपको एक अपडेट देखने को मिलती है। इस लैपटॉप की प्राइस लगभग 81,000 से 82,000 के बीच रहती है और इस प्राइस में ये वैल्यू फॉर मनी डील है। अब बात करते हैं 90,000 रुपए तक के बजट की। अगर आप इस रेंज तक जा सकते हो तो फिर से Lenovo लॉक ही सबसे बेस्ट है। देखो, इसके अंदर आपको वही सब कुछ मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड, कैमरा प्राइवेसी शटर, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ एक चीज में है और वो है ग्राफिक्स कार्ड। इस वेरिएंट में RTX 4060 मिल रहा है। हाँ भाई, 4060 8 GB VRAM और 105 WTG के साथ। अब आप खुद सोचो, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो लेकिन आपको 3050 या 4050 से सीधा 4060 पर अपग्रेड मिल रहा है। गेमिंग में जो डिफरेंस आता है ना, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे। चाहे GTA V हो, चाहे साइबरपंक, हर एक गेम में स्मूथ और हाई ग्राफिक्स पर परफॉर्मेंस मिलती है। और अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें एडिटिंग भी हो जाए, गेमिंग भी हो जाए और लुक्स भी मिनिमल हो, तो ये लैपटॉप परफेक्ट है। जो अगला बजट है वो है 1 लाख रुपए तक का। और इस बजट में मैं आपको 2 ऐसे लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूं जो गेमिंग के लिए कमाल है। पहला लैपटॉप है Asus TUF Gaming F15। भाई, इसका रिव्यू चैनल पर पहले से मौजूद है। ये वीडियो उस लैपटॉप का एक्सट्रीम टेस्ट था और सच बताऊं तो ये लैपटॉप वाकई में बहुत दमदार है। इसमें मिलता है 13th जनरेशन का i7 प्रोसेसर, 13620 और साथ में RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। भाई, मैंने खुद इस पर एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट किया है। Assassin's Creed, GTA V, Cyberpunk, God of War, सब कुछ खेला है इसमें। अलग अलग सेटिंग्स पर अलग अलग FPS टेस्ट किया है। गेमिंग में क्या फ्रेम रेट मिल रहा है, क्या टेम्परेचर आ रहा है, हर एक चीज का एनालिसिस किया है इस वीडियो में। आप खुद जाओ और देखो, यहाँ है सारे गेमिंग स्कोर्स। वीडियो पॉज करो और चेक करो, सब कुछ सामने है आपके। अब दूसरा लैपटॉप जो आप 1 लाख रुपए तक के अंदर खरीद सकते हो वो है Lenovo Look। अभी इसकी कीमत लगभग 95,000 रुपए है और इसमें मिलता है 13th जनरेशन का i7 13650HX प्रोसेसर, जिसकी टर्बो पावर है 157 यानी कि परफॉर्मेंस में ये पिछली प्रोसेसर से भी आगे निकल जाता है। रैम की बात करें तो यहाँ आपको 24 GB रैम मिलती है, साथ में 500 GB SSD। ग्राफिक्स कार्ड का भी TGP ज्यादा है, 115 WTGP RTX 4060 मिलता है। भाई, मैंने खुद इस लैपटॉप पर God of War और Valorant चलाया है और दोनों ही गेम्स स्मूथली प्ले हो रहे थे। Valorant पर तो 350 FPS तक जा रहा था, वो भी मैक्स सेटिंग्स पर। God of War पर 110 120 FPS लगातार मिल रहा था हाई सेटिंग्स पर। तो इस लैपटॉप को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। Lenovo LOQ में MS ऑफिस भी मिलता है जो पहले से इंस्टॉल आता है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो गेमिंग हो, मूवीज हो, एडिटिंग हो, सब कुछ बेहतरीन लगेगा। अब यहीं पर वीडियो को एंड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको एक बोनस लैपटॉप और बताने वाला हूँ, Lenovo Look, लेकिन इस बार 14th जनरेशन का i7 प्रोसेसर मिलता है। अब भाई, अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो, मतलब लगभग 1,10,000 रुपए तक जा सकते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए है, क्योंकि मार्केट में इससे सस्ता कोई और लैप नहीं है जिसमें मिल 14th जनरेशन का 14700HX प्रोसेसर। हाँ भाई, 14700HX अल्टीमेट परफॉर्मेंस मशीन। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो अपना बजट थोड़ा पुश कर सकते हैं। इसमें है 16 GB रैम जो एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 1 TB SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल है। ग्राफिक्स कार्ड वही RTX 4060 है, 115 WTGP के साथ, मक्स स्विच के साथ। गेमिंग स्कोर्स भी आपके सामने है, पॉज करो और खुद चेक करो। MS ऑफिस भी मिलता है 15.6 इंच फुल HD IPS 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। भाई, इस लैपटॉप को दिल से रिकमेंड करता हूँ। 14th जनरेशन प्रोसेसर मतलब अल्टीमेट परफॉर्मेंस। सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी लैपटॉप या प्रोडक्ट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक का जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। पीस आउट।